कुछ लोग पूछ रहे थे कि एग्जाम टलने की संभावना कितनी है, क्या एग्जाम 27 जून को हो पाएगा या फिर नहीं। इसी वजह से हम प्रिपरेशन अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या ये एग्जाम टल सकता है, और अगर टलेगा भी तो कितने दिनों के लिए ये एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा, ये जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग ये पूछ रहे थे कि क्या 27 जून को होने वाली यूपीएससी आईएएस एग्जाम को टाल दिया गया है, तो इसका जवाब है नहीं। अभी तक तो यूपीएससी की तरफ से ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, और अगर आएगा तो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा। और अब बात करते हैं कि एग्जाम टलेगा या नहीं, और अगर एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ तो कितने दिनों के लिए होगा। इस बात को समझाने के लिए मैं आपके सामने कुछ तथ्य व ग्राफ रख रहा हूँ, जिसे पूरा बताने के बाद मैं लास्ट में ये बताऊंगा कि एग्जाम के साथ क्या होने वाला है, और आप भी ये जान पाएंगे कि एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा या नहीं, और अगर होगा भी तो कितने दिनों के लिए होगा, ये भी जान पाएंगे। आपको पता होगा यूपीएससी ने रिसेंटली यूपीएससी सिविल सर्विस एंट्री को पोस्टपोन्ड किया है, और यूपीएससी इंटरव्यू को भी पोस्टपोन किया गया है। इसी के साथ ईपीएफओ का एग्जाम भी, और अभी सडनली फ्राइडे को एसएससी सीजीएल का एग्जाम भी अनिश्चित काल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है, और कहा गया है कि कंडीशन नॉर्मल होने पर ही एग्जाम लिया जाएगा। तो इन सभी एग्जाम को देखते हुए स्टूडेंट के मन में स्वाभाविक रूप से एक प्रश्न आता है कि आखिर सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम जो कि 27 जून 2021 के लिए यूपीएससी ने प्लान किया था, उसका क्या होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ आंकड़ों को देख लेते हैं। इन आंकड़ों को देखने के बाद आप भी विस्मित हो जाएंगे। पहले इन पूरे आंकड़ों को देख लीजिए। तो चलिए थोड़ा पीछे से देखते हैं। 25 अप्रैल को इंडिया में 3,49,691 न्यू कोविड केसेस आए थे और 2767 डेथ हुई थी। वहीं 26 अप्रैल को 3,52,000 न्यू कोविड केसेस आए थे और 2812 डेथ हुई थी। 27 अप्रैल को ये मामले घट गए और 3,23,144 न्यू कोविड केसेस आए और 2771 डेथ हुई। वहीं 28 अप्रैल को बढ़कर ये मामले 3,60,960 हो गए और 3293 लोगों की डेथ हुई। और 29 अप्रैल को 3,79,000 न्यू कोविड केसेस आए और 3645 लोगों की डेथ हुई। और 30 अप्रैल को 3,86,000 न्यू कोविड केसेस आए और 3498 लोगों की डेथ हुई। इन आंकड़ों को पहले आप एक बार पूरा जरूर देख लीजिए। वहीं 1 मई को 4,01,000 न्यू कोविड केसेस आए। अभी तक तो कोविड के केसेस बढ़ रहे थे, लेकिन अब देखिए 2 मई को क्या हुआ। 2 मई को 3,90,000 न्यू कोविड केसेस आए और 3689 लोगों की डेथ हुई। 3 मई को और भी घटकर ये मामले 3,68,147 न्यू कोविड केसेस आए और 3417 लोगों की डेथ हुई। 4 मई को और भी घटकर ये मामले 3,57,229 हो गई और 3449 डेथ हुई। और अब देखिए 5 मई को 3,80,000 न्यू कोविड केसेस आए और 3780 लोगों की डेथ हुई। और 6 मई को 4,12,262 न्यू कोविड केसेस आए और 3980 लोगों की डेथ हुई। और 7 मई को 4,14,000 न्यू कोविड केसेस आए और 3915 लोगों की डेथ हुई। और 8 मई को 4,01,078 केसेस आए और 4187 लोगों की डेथ हुई। तो देखा आपने कि 1 मई तक कोविड के केस बढ़कर 4 लाख से ऊपर हुए, लेकिन 2 मई, 3 मई और 4 मई को कोविड के केसेस घटकर 3.5 लाख तक आ गए। और लोगों के सावधानी ना बरतने के कारण 5, 6 और 7 मई को कोविड के केसेस बढ़कर 4,14,000 तक पहुंच गए और 8 मई को 4,01,078 केस सामने आए। और नीचे देखिए 9 मई को ये मामले 4,03,000 तक पहुंच गए और फिर 10 मई को ही 3,66,000 तक आ गए। यानी एक दिन में ही ये मामले 37,000 घट गए। इससे ये साफ होता है कि बहुत ही जल्दी कोविड के केसेस रिकवर हो सकते हैं। तो आज की स्थिति के अनुसार अगर एग्जाम टलेगा भी तो 20 से 25 दिनों के लिए ही टल सकता है, ज़्यादा दिनों के लिए नहीं। लेकिन फिर भी यूपीएससी जरूर चाहेगी और पूरी कोशिश भी करेगी कि एग्जाम 27 जून को ही हो। और अगर यूपीएससी को जरा सा भी मौका मिला तो 27 जून को ही इस एग्जाम को करवाने की तरफ होगी। लेकिन बात अभी पूरी तरह से साफ है कि जब तक कोविड के लाखों में केसेस आते रहेंगे तब तक ये एग्जाम नहीं ले पाएगी। लेकिन अगर देश में 50,000 से कम केसेस पर डे आने लगे तो यूपीएससी इस एग्जाम को ले सकती है, क्योंकि एग्जाम को पोस्टपोन करने पर यूपीएससी को करोड़ों का नुकसान होता है। तो इसीलिए आप लोग मई के लास्ट वीक तक ये सोच के प्रिपरेशन कीजिए कि एग्जाम 27 जून को ही होने वाला है। और अगर कोई खबर आती है यूपीएससी की तरफ से तो इस चैनल पर सबसे पहले मैं बताने की कोशिश करूंगा। कोरोना का संकट भारत में कब खत्म होगा ये जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।